Hello, today we are discussing heterocyclic compounds, name reactions of 5-membered rings. Here, Will's-Meyer-Hack reaction and Mannich reactions. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक 5-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ले लिया हमने, इस X की जगह कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन, कोई भी हेटेरो कंपाउंड्स, ऑक्सीजन में भी, थायोफीन, सल्फर में भी। तो देखो, विल्स-मेयर रिएक्शन की बात कर रहे हैं आप। इस रिएक्शन में ना अगर सेकंड पोजीशन के ऊपर अपने को एल्डिहाइड चाहिए CHO ग्रुप, तो हम मेनली विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर कुछ रिएजेंट्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन इस तरीके से बन जाती है। जैसे पहला DMF, NN डाइमिथाइल फ्लोरामाइड। इसकी रिएक्शन अगर हम POCl3 के साथ कर दें तो यहाँ से एक Cl निकल जाता है, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो जाती है उसके बाद एक इमीनियन आयन फॉर्म हो जाता है, वहाँ से रिएक्शन हो जाती है। जैसे मैकेनिज्म में आप देखेंगे। तीसरा ग्रुप होता है यहाँ पे सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसकी हेल्प से ना नाइट्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जनरेट किया जाता है। जैसे इसकी रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या देखो, सबसे पहले मैंने एक स्पेसिफिक कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने फ्यूराल। अभी देखो जैसे इसकी रिएक्शन करते हैं यहाँ पर DMF और POCl। सबसे पहले रिएजेंट्स के अंदर ये दोनों प्रेजेंट है, इन दोनों ये आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे। NN डाइमिथाइल फ्लोरामाइड POCl3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा। जैसे देखो POCl3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl। इसकी रिएक्शन अपन ने करवा दी NN डाइमिथाइल H, यहाँ पे होता है नाइट्रोजन और यहाँ पे होता है 2 R ग्रुप NN। यहाँ पे 2 ही R मेनली CH3 है, ठीक है। इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे, अपने आगे रिएक्शन शो करेंगे, इधर आएंगे, ये वाले उठ के इधर, ये फिर ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या होता है अगला मैकेनिज्म में। देखो पहले जो रिएक्टेंट्स के अंदर जो प्रेजेंट थे रिएजेंट्स वो अपने आप रिएक्ट कर जाएंगे। उसके बाद देखो ये ऑक्सीजन है ऊपर। अभी अगली स्टेप में क्या होगा, ये नीचे आएंगे फॉस्फोरस के ऊपर, एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, देखो P, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। देखो जैसे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया फॉस्फोरस ने, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे एक R ग्रुप, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और एक Cl निकल गया था, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पे देखो इस ग्रुप को मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस टाइप का जहाँ पे भी बन जाता है ना इसको इमीनियन आयन बोला जाता है। इमीनियन आयन, जिसके अंदर जो कार्बन होता है ना वो कोई भी नेगेटिव चार्ज, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बन जाता है यहाँ पे इमीनियन आयन के। नाइट्रोजन ने सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली होती है। अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन निकला था वो क्या करेगा, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, फिर से ये ऊपर इस तरीके से, ठीक है। अभी आगे देखो इस रिएक्शन में होता क्या है। अगर मैं रिएक्शन की करने की कोशिश करूँ, स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और देखो अब देखो यहाँ पे जो ये क्लोरीन ने इसके कार्बन के ऊपर अटैक किया था, यहाँ से नाइट्रोजन आया था, तो अगले स्टेप में क्या होगा रिएक्शन देखो। जो फॉस्फोरस था एज इट इज़, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ था, कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ था और ये क्लोरीन ऊपर से आ गया था, नाइट्रोजन, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे R ग्रुप, फिर से इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो गए, फिर से डीलोकलाइजेशन करेगा, ये इधर आएंगे। अभी देखो जो ये ऑक्सीजन होता है ना, यहाँ से अगर ये टूट जाएगा, क्लोरीन टूट गया तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी, जैसे बैकवर्ड हुई थी, जैसे क्लोरीन आया था वैसे निकल गया तो कोई फ़ायदा नहीं होता रिएक्शन का। अभी देखो यहाँ से जो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ले जाके, मतलब जो बॉन्ड टूटेगा ये ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से ये जो ये मॉलिक्यूल ये बनेगा ना,
सबस्ट्रेट, ये इजीली स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस में। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो आराम से फॉस्फोरस के ऊपर से स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ से जो अपना बना है कार्बन, नाइट्रोजन, आर, यहाँ पे एक तो Cl था, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये कंपाउंड जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों की DMF और POCl3 की रिएक्शन होने के बाद। अब देखो पायरोल जो यूनिट होती है, पायरोल, यहाँ पे जो रिएक्शन है, यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, ये आगे जाते हैं, यहाँ से अटैक होकर सेकंड पोजीशन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है, ऐसे होता था ना। तो अपने पास ये आयन बन गया, यहाँ से पायरोल के साथ रिएक्शन होने के बाद सेकंड पोजीशन पे ये लग जाएगा। देखो जैसे कैसे होता है, यहाँ पे देखो जैसे करते हैं, अपने पास ये रिएक्शन बन गई, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ, अपने पास ये आयन बन गया था, जैसे मैंने एक रिएक्शन शुरू में पायरोल लिया था, यहाँ पे ऐसे, इसके ऊपर लोन पेयर्स थे। अब एक बात बताऊँ, अपने रिएक्शन में ये बन गया था, ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे, यहाँ से रिएक्शन हो जाएगी इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, ये इधर ऐसे, ठीक है। रिएक्शन ऐसे होते होते क्या हो जाएगी, देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर उठ गया, ये जो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ पे रिएक्शन होगी कार्बन के साथ, यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, R, यहाँ तक समझ में, ठीक है। इसके ऊपर लोन पेयर। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे ही था, इतनी रिएक्शन यहाँ तक समझ में आई। अभी देखो इसके बाद क्या होता है, एरोमेटिसिटी बनाने के लिए कोई भी कंपाउंड नहीं चाहता कि उसकी एरोमेटिसिटी लूज हो, तो दोबारा से जो हाइड्रोजन यहाँ पे है ये अटैक कर देगा दोबारा से इधर, और फिर से ये लोन पेयर इधर, ये यहाँ पे एरोमेटिसिटी तो बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे देखो ये दो लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे ये क्या करेंगे, दोबारा इधर आएंगे और क्लोरीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। तो अपने पास जो रिएक्शन बन के आ जाती है, तो ये आ जाती है, देखो ये एज इट इज़, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, R और R, ये कंपाउंड बन मिल जाता है अपने को, ठीक है। अब इसकी Na2CO3 की हेल्प से आप क्या कर देते हैं, Na2CO3 की हेल्प से इस नाइट्रोजन को यहाँ से तोड़ के यहाँ पे ऑक्सीजन ले आते हैं, उसकी वजह से जो कंपाउंड बनता है अपने को, तो सीधा यही मिल जाता है H, यहाँ पे C, ये हाइड्रोजन तो ऐसे ही था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। इस कंपाउंड को एल्डिहाइड बनाने के लिए उस पोजीशन के ऊपर तो हम इस रिएक्शन को करते हैं, ये मेनली यहाँ पे ऑक्सीजन या थायोफिनो, ठीक है, वहाँ पे सेम होती है, इस तरीके से होती है विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन। ये बात समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये देखो DMF और POCl3 लिया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, सबसे पहले ये दोनों रिएक्शन करके एक इमीनियम आयन फॉर्म कर जाते हैं, यहाँ से एक रिएक्शन होने के बाद क्लोरीन आने की वजह से यहाँ पे ये इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है, तो पायरल एक अलग यूनिट आ। एक चीज़ देखो, अपने पास ये रिएक्शन यहाँ तक आ गई थी, फिर जो पायरल की जो यूनिट थी वो यहाँ से आके इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगी, इमीनियम आयन बन जाता है यहाँ से, तो यहाँ से होती होती रिएक्शन इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाए, दोबारा से नाइट्रोजन के लोन पेयर आ जाएंगे, तो इस तरीके से होते होते सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से आप ये रिएक्शन प्रोडक्ट कर देते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड लगाने के लिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक एक ही रिएक्शन हो चुकी थी। अब एक बात देखो, यहाँ पे तुमने एक ये चीज़ देखो, अपने पास ये इमीनियम आयन बन गया था इधर, यहाँ पे दूसरी पायरल यूनिट क्यों नहीं आती अटैक करने के लिए। पिछली बार हमने पॉलीमराइजेशन देखा था ना, एक और यूनिट आके इसके कार्बन पे अटैक कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ से देखो ये एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाती है, यहाँ से ये इधर, यहाँ से इधर, ये इधर, ये इधर, एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाती है। उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, जो सेकंड पायरल यूनिट आके इसके पे अटैक नहीं कर पाती, ठीक है। यहाँ तक समझना है। अब आप बात करते हैं मैनीज रिएक्शन की। मैनीज रिएक्शन की सेम टू सेम ये विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन के अकॉर्डिंग है,
उसके टाइप की है। पर इसमें देखो क्या होता है, इसके अंदर कोई भी यूनिट ली जाती है, जैसे मैंने ले लिया वही नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी। अब की बार यहाँ पे जो लेते हैं ना पा एल्डिहाइड ले लेते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है पहला तो, और सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे R2NH, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ तक ले लिया और स्लाइटली एसिडिक मीडिया ले लिया जाता है यहाँ पे, स्लाइटली एसिडिक मीडिया। ऐसा इसलिए क्यों लिया जाता है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो इजीली से इसके ऊपर अटैक कर सके, ठीक है, इसलिए इसका मकसद इस तरीके से होता है। तो यहाँ से जो रिएक्शन मिलती है ना अपने को, नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे CH2NR2, ये रिएक्शन मिल जाती है। इसके फर्दर इसके बाद रिएक्शन नहीं हो पाती यहाँ। वैसा इसलिए होता है देखिए वहाँ पे यहाँ पे क्लोरीन था, इस पोजीशन के ऊपर पहले क्लोरीन था, लेकिन यहाँ पे अब की बार हाइड्रोजन है, ठीक है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे अब, देखो समझो मैकेनिज्म की बात करते हैं आप रिएक्शन में। सबसे पहले मैंने क्या लिया था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सबसे पहले मैंने रिएजेंट के फॉर्म में ले रखे हैं एल्डिहाइड, यहाँ पे H, इसको एसिडिक मीडिया थोड़ा बहुत मिलेगा H पॉजिटिव, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट्स होते हैं, ये इसके ऊपर अटैक कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे अपन ने अमीन भी ले रखा था, नाइट्रोजन R, ठीक है, ये ग्रुप अपन ले रखा था NH, इसके ऊपर लोन पेयर पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये वाला फर्दर इसके ऊपर अटैक, यहाँ से ऑक्सीजन के जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ से जो रिएक्शन मिलेगी अपने को COH, यहाँ पे H, यहाँ पे फिर H, एल्डिहाइड के जो हाइड्रोजन्स थे, यहाँ पे नाइट्रोजन R ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ तक समझ में आई रिएक्शन। देखो इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, ये हो गया, ठीक है यहाँ तक। अभी इसके पास फिर से यहाँ पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ तक रिएक्शन देखिए यहाँ तक। अभी इसके बाद देखो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव होने के बजाय पॉजिटिव चार्ज को, इसको नाइट्रोजन को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन अपने लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करके यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फर्दर रिएक्शन कैसे होगी देखो, OH, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन R। अब इसके पास फिर से लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेंगे, लोन पेयर फिर से फर्दर इसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। इस OH इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से इजीली से यहाँ से छोड़ जाएगा अपनी पोजीशन। अभी एक बात बताऊँ, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, कार्बन था, यहाँ पे हाइड्रोजन थे, यहाँ पे हाइड्रोजन थे, ये दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पे दो बॉन्ड बना लिए नाइट्रोजन में, R, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बिग बात बताओ, ये फिर से वही इमीनियम आयन की पोजीशन होगी ना, इमीनियम आयन, कोई भी स्पीसीज़ आके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आके इसके ऊपर रिएक्शन कर जाती है ना। अभी देखो इसके इन दोनों के मिलके अपने पास यहाँ से ना रिएजेंट जो थे रिएक्शन में, उससे ये इमीनियम आयन फॉर्म हो गया। इमीनियम आयन फॉर्म होने की वजह से सेकंड पोजीशन पे ये ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं समझाऊँ इसके बाद फर्दर रिएक्शन कैसे होती है, देखो अपने पास ये बन गया था H डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे R, यहाँ पे भी R, ठीक है। इन कोई भी पायरोल था, पायरोल ले लो या फ्लोरान, ठीक है, हमने ये ले रखा था पहले, इसके ऊपर लोन पेयर्स थे। अभी देखो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो फर्दर आगे रिएक्शन करेंगे, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये फिर इस कार्बन पोजीशन पे अटैक कर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। रिएक्शन इस तरीके से होते नाइट्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया उसने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ही, ठीक है, एक बॉन्ड इधर गया, यहाँ पे ये इमीनियम आयन पर जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन पहले से होता है। अभी देखो नाइट्रोजन R, अभी इसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती इधर,
ठीक है, क्यों नहीं हो पाती, ये देखो यहाँ पे आ गया, ये इधर, ये दोबारा से यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन जो मिल चुकी है अपने को, नाइट्रोजन हाइड्रोजन CH H, ठीक है, NR। देखो इसके पास फिर से लोन पेयर, ये इधर आगे नहीं जा सकता क्योंकि हाइड्रोजन लगे हुए, दिस इज़ ए बैड लिविंग ग्रुप। तो ये रिएक्शन इसके बाद ना होके प्रोडक्ट अपने पास यही मिल जाता है, ठीक है। मैंने इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ये रिएक्शन समझ में आई। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, देखो मैंने इस रिएक्शन में सबसे पहले अपन ने क्या किया था, देखो कोई भी अपन 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ले लिया, उसके बाद क्या होता है, कार्बन के ऊपर यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया और R2NH, यहाँ पे लोन पेयर्स थे, ये कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। यहाँ से रिएक्शन होते होते इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये प्रोडक्ट यहाँ से होते होते ये बन गया, फिर ये लोन पेयर दोबारा से इधर आएंगे, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन जो OH है, गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। फिर ये इम्यूनियम आयन फॉर्म हो गया था अपने पास, ठीक है ना। इसके साथ फर्दर ये रिएक्शन होते होते इस तरीके से की रिएक्शन ये बना देगी, ठीक है। अभी इसके बाद देखो क्या होता है, अब आप बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अपने ये प्रोडक्ट एक बार ये चीज़ देखो आप, नाइट्रोजन था यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे बॉन्ड्स थे, यहाँ पे एक CH2, यहाँ पे NR2, ये मिल गया था अपने, यहाँ तक ये रिएक्शन हुई थी ना। अभी देखो अगर मैं इस रिएक्शन को, यहाँ तक ये रिएक्शन होगी, ठीक है। फर्दर इसके बाद ये अभी समझो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती होती, रिएक्शन करवाने वाला और भी फर्दर इसके साथ आगे रिएक्शन करवाता रहता है। जैसे इसके बाद इन्होंने CH3 कोई भी गुड लिविंग ग्रुप दे दिया उन्होंने, आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन, बड़े बड़े ग्रुप जिसकी वजह से गुड लिविंग ग्रुप बन जाते हो, ठीक है। अभी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पर प्रेजेंट्स है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है स्लाइटली, यहाँ पे नेगेटिव होता है स्लाइटली, ठीक है। अभी देखो आयोडीन को रिमूव कर देता है, यहाँ से जो रिएक्शन होती है ना वो इस तरीके से हो जाती है। देखो यहाँ पे जैसे ये था नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये ऐसे के ऐसे CH H, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये दो पहले लगे हुए थे, ठीक है। एक यहाँ पे CH3 और लग गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से आयोडीन का लिबरेट हो गया, क्या लिबरेट हो गया, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन नेगेटिव। इसकी रिएक्शन वो फर्दर Ag2O के साथ करवा देता है। यहाँ से रिएक्शन होने के बाद आयोडीन और Ag निकल जाते हैं, यहाँ से Ag I की फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाता है। फर्दर ऑक्सीजन यहाँ पे क्या रह जाता है, ऑक्सीजन OH की फॉर्म में यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होती है रिएक्शन, देखो समझो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐसे था CH H, नाइट्रोजन, ये दो R ग्रुप तो पहले ही लगे हुए थे, एक CH3 यहाँ पे लग गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी देखो जो OH नेगेटिव था ना, यहाँ पे जो इंट्रैक्शन हो रखी थी, ऐसे इंट्रैक्शन जस्ट, ठीक है। तो देखो ये हीट की प्रेजेंस में फर्दर रिएक्शन कर जाता है। जैसे समझो अगर मैंने हीट दी थोड़ी बहुत में, तो देखो ये इस हाइड्रोजन जो पायरोल के ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन, उसके ऊपर रिएक्शन कर जाता है। ये बॉन्ड क्या करता है, फर्दर यहाँ पे जाता है, जो ये वाली फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये बड़े सारे ग्रुप की वजह से नाइट्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देता है, तो NR2 और CH3 ये ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अभी रिएक्शन में होता क्या है, जैसे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे कैसे, ये इधर आ गए, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अभी फर्दर यहाँ तक रिएक्शन नहीं रुकती होती, इसकी रिएक्शन आगे वो क्या करता है, कोई भी KCN या फिर बोल सकते हो NaCN, ठीक है, जिससे साइनाइड टाइप का ग्रुप मिल सके इसको, वो रिएक्शन करवा देता है। वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज हुई है, ये दोबारा फर्दर यहाँ पे आएगा, ये इसके ऊपर
ये नाइट्रोजन के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे रिएक्शन होते हुए क्या हो जाती है, इस टाइप से रिएक्शन हो जाती है, समझो। फर्दर रिएक्शन इस टाइप से होते हुए क्या कर जाती है, देखो यहाँ पे हुआ था, अगली बार फर्दर इस तरीके से हो जाती है। नाइट्रोजन जो ये बॉन्ड टूटा था डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव की फॉर्म में आ जाता है। ये एरोमेटिसिटी एज ए तरीके से सेम हो जाती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और जो वो नया ग्रुप आया था साइनाइड, वो इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक रिएक्शन नहीं रुकती होती, के पॉजिटिव यहाँ पे है ही। अभी देखो इसके बाद उसके पास बहुत सारे स्कोप हो जाते हैं। यदि इसकी रिएक्शन डाइबेल के साथ करवा दी, DIBAL, यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन मिल जाता है इसको, इस पोजीशन के ऊपर CN है ना, जो ACN, इस पोजीशन के ऊपर वो क्या कर देता है, नाइट्रोजन ऐसे, ठीक है। यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये सब रिएजेंट के अंदर आप डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाती है। अगर ये यहाँ तक ना रुके, रिएक्शन करवा दे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इसको तो दारू का ठेकेदार बोलते होते हैं, ठीक है। हाइड्राइड की रेंज ही रेंज है, ये कार्बन के ऊपर भी ये बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन के ऊपर भी, यहाँ पे रिएक्शन ही रिएक्शन कर देता है ये नाइट्रोजन। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज था ही, ठीक है। जैसे ये हुआ, नाइट्रोजन था यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे CH2, जो ये कार्बन था ना, इसके ऊपर भी CH2 बना दिया इसने, और NH2, यहाँ से ये बन जाती है। यहाँ तक रिएक्शन हुई। अगर तुम्हें एल्डिहाइड ना लेके आना हो, इस पोजीशन पे एल्डिहाइड ना लेके आना हो, और लेके आना हो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल एसिड, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवा देते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली मीडियम के अंदर, H2O के अंदर, ठीक है। एसिडिक मीडिया होना चाहिए थोड़ा। उसके बाद फर्दर ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाती है, नाइट्रोजन यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOH। बिग चीज़ देखो, यहाँ से क्या हुआ, इस CN था ना, अगर इसकी जगह एल्डिहाइड लेके आना है तो डाइबल का यूज़ करो आप। अगर आपको ये इसकी जगह CH2 NH2 लेके आना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करो। यदि आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आना है, ठीक है ना, COOH ग्रुप, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में वाटर की प्रेजेंस करवा दो, यहाँ से ही रिएक्शन हो जाती है। आज यहीं तक, अगले लेक्चर में हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, कैसे रिएक्शन को चेंज करने होते हैं। सेकंड पोजीशन की बजाय आप फोर्थ थर्ड पोजीशन पे लगाना हो तो आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन करवा देते हैं उधर। धन्यवाद।